भगवान श्री कृष्ण बहुत रोते थे। गोकुल में ब्रजवासियों की याद आती जब प्रभु मथुरा आ गए। राजकाज से निवृत्त होकर रात्रि के समय किले की छत पर बैठकर गोकुल के, और गोकुल बिल्कुल यमुना के उस पार ही गोकुल था, इस पार कंस का किला था जिसमें प्रभु रहते थे। तो इतनी जोर से रोते थे कि यशोदा मैया दौड़कर गौशाला में जाती थी। बाबा बाबा सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है। रोने की भैया की आवाज आ रही है। माँ याद आती। किसी ने कृष्ण को पूछा कि आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? भगवान ने कहा इसमें मेरी माँ है इसलिए मुझे माखन प्रिय लगता है, इसमें मेरी माँ बैठी है। जब भगवान द्वारिका चले गए तो कभी कभी जब गोकुल की ब्रज की चर्चा चलती थी तो प्रभु रोने लगते थे। तो जो रानियां थी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी आदि आदि, तो उनमें थोड़ी ईर्ष्या हो गई। एक दिन रुक्मिणी जी ने पूछा, भगवान हम इतनी ऊंचे कुल खानदान किए, इतनी रूपवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, कभी आप हमारी प्रशंसा नहीं करते? और वो गांव की बिना पढ़ी लिखी गवारिन बुढ़िया ग्वालिन, और उसकी चर्चा आती है तो आप रो पड़ते हैं, ऐसी उसके अंदर क्या खास बात? भगवान ने सोचा तर्क से समझाऊंगा तो पढ़ी लिखी तर्क से तर्क काटते, अनुभव से सिखाना चाहिए। बात आई गई हो गई। एक दिन भगवान सोकर जागे आंगन में बैठे थे, पास में सब आठों पटरानियां पास बैठी थी। तो भगवान ने पूछा कि रुक्मिणी जी, रात हमको दूध नहीं दिया गया क्या पीने को? हमको ऐसा लगता है कि बिना दूध पिए रात को हम सो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, इसलिए दूध वापस लेकर लौट आई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप में और यशोदा माँ में बस इतना ही अंतर है। आप मुझे सोता देखकर बिना दूध पिलाए वापस लौट गई। मेरी यशोदा माँ होती तो एक हाथ में गिलास और एक हाथ से मेरी चारपाई की पाटी पकड़कर पूरी रात इंतजार करती कि बेटा जब जागेगा तब दूध। ये तो द्वापर की बात हो। आज भी बूढ़ी माँ सारा घर भोजन कर लेता है, माँ द्वार की ओर देखती रहती है, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के सब कहते हैं कब तक भूखी बैठी रहोगी, उसका कोई आने का भरोसा है, वो कभी समस्या आया है जो आ जाएगा। बोले तुम खा लो। वो दरवाजे की ओर देखती है कि मेरा बालक भूखा और माँ के मुंह में रोटी का टुकड़ा चला जाए, संभव ही नहीं होता, संभव ही। भगवान ये करके दिखा रहे। मुझे याद आता है प्रसंग, 3-4 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था। जहां मैं ठहरा था वहां एक सज्जन मिलने आए, अच्छे बड़े व्यक्ति थे। बोले आज हमने पहली बार आपकी कथा सुनी और माँ का प्रसंग आज आपने लिया था, तो हमारी भी माँ है 80 साल की, लेकिन आपने माँ की सेवा की बात कही। वैसे तो हमने दिन की नर्स अलग है, रात की नर्स अलग है, दिन भर के कई नौकर लगा रखे, माँ को कोई कष्ट न हो, लेकिन आज कथा सुनकर हमको लगा कि हमको भी अपनी माँ के हाथों से कुछ सेवा करनी चाहिए। अब हम इतने व्यस्त हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी सेवा बताइए कि हमको ये संतोष हो जाए कि मैंने भी अपनी माँ की अपने हाथों से सेवा की। तो मैंने पूछा कि फैक्ट्री से कितने बजे आते हैं? बोले वही लगभग 8, 8:30 तक आ जाते हैं। हमने कि आकर फिर चाय पीते हैं? बोले हाँ जी चाय पीते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, बाद में भोजन आदि करते हैं। हमने कि जब आप गैरेज में गाड़ी खड़ी करके अपनी कोठी में एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो, तो घर में सीधे मत जाइए। जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है, माँ का पलंग बिछा है, उस कमरे में जाइए और सामने जो सोफा पड़ा है उस पर मत बैठिए। माँ के पलंग पर माँ से टच करते हुए बैठिए, छूते हुए बैठो और माँ के कंधे पर हाथ रख धीरे से बोलो, माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह ली कि नहीं ली? अगर चाय पीते हो तो पत्नी को कहो कि मेरी भी चाय यही लिया, थोड़ी ज्यादा लाना, अम्मा भी एक घूंट ले ले। माँ की चारपाई पर बैठकर माँ के पास एक कप चाय पी लीजिए, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। माँ को ये लगना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास है, मेरा बेटा किसी और का नहीं।
जब बेटा और किसी का होना दिखाई देने लगता है माँ को, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। आज भगवान अपने चरित्र के द्वारा प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आयसु मागी करहि पुर काजा, आयसु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। और अब गोस्वामी जी कथा प्रसंग को थोड़ा बदल रहे हैं। अभी तक मैंने भगवान के बाल चरित्र को गाकर सुनाया है, अब आगे की कथा कृपया मन लगाकर सुने। आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र नाम के बड़े तेजस्वी तपस्वी बड़े पुरुषार्थी ऋषि हमारे देश में हुए, और इतने बड़े पुरुषार्थी और तपस्वी थे, इन्होंने अपने तपोबल से नया स्वर्ग बना दिया था। नया स्वर्ग, नए स्वर्ग की रचना कर दी। एक त्रिशंकु नाम के राजा थे, इसी परंपरा में, भगवान राम के पुरखों की परंपरा में। तो त्रिशंकु गए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी उस परिवार के गुरु थे कि गुरु जी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे परिवार का हर राजा स्वर्ग गया, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। बोले मैं सबकी तरह नहीं जाना चाहता। कैसे जाओगे? मैं सशरीर जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी संविधान हैं, विधाता के मानस पुत्र हैं, और संविधान का तो उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बोले ये विधान नहीं है कि सशरीर कोई जाए, शरीर तो मिट्टी है, यही रह जाता है, आत्मा स्वर्ग जाती है। बोले मैं सबकी तरह नहीं जा सकता। बोले ये नहीं हो सकता है, जाओ। चले आए। इसको मालूम था कि वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की चल रही है, तो ये वहां पहुंच गया। बोले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। बोले अरे इसमें क्या मुश्किल है, चलिए जाओ। बोले वशिष्ठ जी तो मना कर रहे थे कि सशरीर नहीं जा सकता। अच्छा वशिष्ठ जी मना कर रहे थे, ले तुझे मैं भेजूंगा। ये व्यवहार आप समाज में भी कई बार देखते हो। अच्छा उसने चंदा नहीं दिया, हमसे ले जाओ कितना ही, जो चाहिए सो दो, ऐसे। अच्छा जो चंदा लेने वाले होते हैं ना, वे भी बड़े होशियार होते हैं। जाके बिल्कुल चंदा पहले नहीं बता, अरे साहब बड़े भारी अपने को रईस बनते हैं, बड़े दानी बनते हैं, बड़े पैसे वाले बनते हैं। कुछ नहीं, कभी किसी अच्छे काम के लिए 2 पैसे नहीं देते। फिर इसको रसीद जितनी की कटवाओगे उतनी कटवा लेगा ये जो सुन रहा है। तो दूसरे की बुराई सुनने में व्यक्ति को गुदगुदी होती है। और बताओ और सुनाओ, ऐसे कर। तो ये विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी कहा कि अच्छा मैं भेजूंगा। और इन्होंने तपस्या की और त्रिशंकु को सशरीर प्रवेश दे दिया। स्वर्ग में जब प्रवेश करने लगा त्रिशंकु, देवलोकों में हलचल मच गई। तो इसको धक्का मारकर नीचे गिराया तो जो उल्टा हो गया, उल्टा, मुंह नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर। अब आदमी उल्टा रहता है, लटकता है, तो उसका मुंह खुल जाता है, उसमें से लार निकलती है। देवताओं ने जिन्होंने रोका कि भाई क्या बात है देवता। बोले सर महिमा मत मिटाइए आप ऋषि हैं, ऋषि किसी की महिमा नहीं मिटाते, नियम नहीं है, संविधान के विपरीत है, सशरीर नहीं जा सकते। बोले ठीक है वहीं लटका रहे, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नया स्वर्ग बनाता हूं। तो नए स्वर्ग की रचना होने लगी। फिर देवताओं ने आकर खुशामद की कि सर महिमा मत मिटाइए। त्रिशंकु तब से लेकर आज तक लटका हुआ है वही। अब लटका तो उसकी मुंह खुल गया, तो उसमें से लार टपकी, उससे एक नदी बनी। ये जो श्रीफल है ना, नारियल, ये जो नारियल है, ये विश्वामित्र जी की रचना है। आकाश में ही लगता है ये, आपने देखा है ना नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, आकाश में लगता है। ये विश्वामित्र जी की रचना है। चूंकि इसका पानी कभी सड़ता नहीं है, कभी सूखता नहीं, तो चूंकि वहां पानी पीना था ना उसको,
तो ये पौधा उन्होंने निर्माण किया। तो उसकी लार टपकी, लार से एक नदी बनी। ये नदी काशी से आगे जब चलेंगे बिहार की ओर, तो काशी के सीमा पर और बक्सर की सीमा पर ये नदी बहती है। इसका नाम है कर्मनाशा। और इस नदी की विशेषता ये है कि कोई गलती से इसमें पैर दे दे तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और इसी ये त्रिशंकु की तपस्या का परिणाम था। और इसी वंश में एक और राजा पैदा हुए, भगीरथ। उनकी तपस्या से भी एक नदी आई जिसको हम गंगा जी कहते हैं। तो भगीरथ की तपस्या से जो गंगा जी प्रकट हुई, उनकी महिमा अलग है। ये जो इसकी तपस्या से प्रकट हुई, इसमें गलती से कोई पैर दे दे तो पुण्य नष्ट हो जाता है। और भगीरथ की गंगा में कोई गलती से पैर दे दे तो उसके पाप नष्ट हो जाया करते। गंगा जी की जय बोलने से पाप नष्ट होते, क्योंकि लार से बनी है। लार माने लालसा, ये अहंकार से प्रकटी है। इतने बड़े ऋषि चिंतित हो गए, गांध तनय मन चिंता व्यापी, राक्षस यज्ञ नहीं करने देते। हरिबिन मरहिन निशिचर पापी। बंधुओं और बहनों, राक्षस एक योनि है और निशाचर एक प्रवृत्ति है। निशाचरी प्रवृत्ति बिना भगवंत और बिना गुरु कृपा के नष्ट हो ही नहीं सकती। हरिबिन मरहिन निश्चर पापी, वो आदतें जो हमको अंधेरे में ले जाती हैं, जो हमको अंधेरे में घुमाती हैं, जो हमको अंधेरे में धकेल देती हैं, वे आदतें जो छुप कर की जाती हैं, वे चीजें जो बचकर की जाती है, कोई देख न ले किसी, ये सब निशाचर में आता है। और ये आदतें बिना भगवान की कृपा के नहीं दूर हो सकती। अब उस समय विश्वामित्र जी जिंदा थे और भगवान प्रकट हो चुके थे, तो वो उनको मांग कर ले आए। हम कैसे बचे? तो शास्त्र ने रास्ता दिया है। जब भी सिर खाली रहेगा, मनुष्य बीमार होगा ही, सिर पर कोई न कोई चाहिए। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, मारे जाओगे। अगर मौसम के नाते से समझाऊं तो जाड़ों में अगर सिर खुला रहेगा तो आपको शीत लगेगा, ठंड लगेगी, निमोनिया होगा। बरसात में सिर खुला रहेगा तो नाक चलने लगेगी, स्नोफिलिया टाइप की बीमारी हो जाएगी। और लू में सिर खुला रहा तो लू लपट से आपको बीमारी बुखार आएगा। शास्त्र कहता है सिर खुला नहीं चाहिए। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई संकल्प, कोई योग, कोई व्यायाम हमको बुराई से नहीं बचा सकता। दुनिया में इतने कथा कीर्तन प्रवचन हो रहे हैं, मंदिरों में रेलम पेल हो रही है, कावड़ के मेलों में देगी सड़क पर निकलने की जगह नहीं मिल रही है, चारों ओर भोजन भंडारे हो रहे हैं, लेकिन समाज गर्त में क्यों जा रहा है? समाज की स्थिति क्यों बिगड़ रही है? उसका कारण ये कि सबके सिर खाली हैं। अब आप कहेंगे सिर पर किसको रखें? चूंकि मुझे बहुत लंबी कथा में जाना है इसलिए सूक्ष्म में बोलता हूं। जब हम कुआरे हैं, चाहे बेटा हैं चाहे बेटी हैं, जब तक हम अविवाहित हैं, कुआरे हैं, तब तक अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए कि मैं उनका बेटा हूं, उनकी गोद में खेला हूं। मेरे पिता की कितनी बड़ी इज्जत है। जिधर निकलते मेरे बाबूजी उतरे ही उधर ही उनको नमस्कार होने लगते हैं। लोग अपनी सीट छोड़कर उनको बिठाते हैं हाथ पकड़कर। लोग क्या कहेंगे, ये उनका बेटा है, यहां खड़ा है, ये उनकी बिटिया है, यहां घूम रही है। आपके पैर रुक जाएंगे, आपके कदम ठिठक जाएंगे, रुक जाएंगे। अपने बाप की इज्जत को हर समय अपने सिर पर रखिए, याद रखिए। कितना भी बड़ा रिश्तेदार दोस्त को, नहीं सर क्षमा करिए, आपका हम आदर करते हैं, पैर छूते हैं आपके, आप मान्य हैं हमारे लिए, नहीं सर नहीं सर, बस मित्रता यही था, इसके आगे हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, बच जाए। दूसरे, जब आप शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, तो फिर अपने सिर पर अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर सिर पर रखिए कि मैं बाल बच्चेदार हो चुका हूं, मैं अगर ऐसा वैसा कुछ करूंगा, इधर उधर जाऊंगा, ऐसा वैसा खा पी कर आऊंगा, इन छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा मेरी इज्जत का? मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करेंगे ये।
आपके कदम रुक जाएंगे। भी पहले चल जाता था, अब बाल बच्चे हो गए, बच्चे भी समझदार हैं, नहीं सर से क्षमा करिए, नहीं नहीं नहीं। और जब आप 45 वर्ष क्रॉस कर गए, आदमी दो समय बिगड़ता है, या तो 14 वर्ष की आयु में बिगड़ता है, या तो 44-45 साल की आयु में बिगड़ता है। बीच में वो थोड़ा परिश्रम में डूब जाता है तो नहीं बिगड़ता। जब आप 45 वर्ष क्रॉस कर रहे हैं, उस समय अपने गुरु को अपने सिर पर रखिए कि मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनसे दीक्षा ली है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। अगर मेरे आचरण खान पान के बारे में मेरे गुरुदेव सुनेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आपके पैर रुक जाएंगे। बाकी कोई योग, व्यायाम, शास्त्र, भजन नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पा रहा है, नहीं बचा सकता है। कुछ न कुछ रोग तो औषधि से ही दूर होता है। ये 3 औषधि में से अपनी अपनी आयु के अनुसार चयन कर लीजिए। विश्वामित्र जी आ गए अयोध्या, सरयू स्नान कर राजभवन में आ गए। आते नहीं थे, दुश्मनी थी, चूंकि वशिष्ठ जी से इनकी लड़ाई चल रही थी। पहली बार आए, महाराज ने चारों पुत्रों को बुलाया है, प्रणाम कराया है। अब शब्द देखिए, आप ऋषिवर कहीं आते जाते नहीं है, मैं ये जानता हूं। दशरथ जी कह रहे, कई कारण आगमन तुम्हारा, आप किस कारण से आए हैं? आपको शायद बोलने में देर लगेगी, मुझे पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इतना कहना था, नए स्वर्ग की रचना करने वाला इतना पुरुषार्थी साधु, जैसे बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है अपनी मां को देखकर, बिल्कुल ऐसे फपक फपक कर रोने लगे। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर बुराइयों के समूह सतावहि मोहि, मैं याचन मारती नहीं है, बुराइयां सताती हैं। खांसी सताती है, टीबी सताती है, कैंसर सताता है। ये हमको सता सता के मारती है, तड़पा तड़पा के मारती है। असुर समूह सताव, एक बुराई नहीं, बुराइयों का पुंज मेरे जीवन में। मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं। ऊंचे आसन पर विश्वामित्र बैठे थे, नीचे लुढ़क पड़े और दशरथ जी के कदमों में अपना उत्तरी कंधे से उतारकर चरणों में बिछा दिए। राजन, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं अपनी रक्षा। क्या चाहिए? बोले, अनुज समेत देव रघुनाथ, मुझे राम के साथ उसका छोटा भाई चाहिए, ताकि मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊं। भगवान खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। भगवान बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोल सकते थे, पापा जी ये साधुओं को आप क्या रोना आने पड़ा है? आपको, आपके पास सेना है, आपको अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता को बिना मर्यादा के बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान मौन है। लेकिन उसी समय भगवान ने 2 संकल्प कर लिए। पहला, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। उसके बाद भारतवर्ष में एक पत्नी के साथ विवाह की परंपरा चली है, भगवान राम ने चलाई थी। क्यों प्रतिज्ञा की? कि
क्योंकि दशरथ जी के कोई बता सकता है कितनी रानियां थी? हैं? 750 रानियां थी। और साल में दिन कितने होते हैं? 365। और रानियां कितनी हैं? साढ़े। कैसे बंटवारा करते होंगे भाई? जब ऊपर वाली के जीने पर चढ़ते होंगे तो नीचे वाली चीखती होगी, नीचे उतरना चाहते होंगे तो ऊपर वाली डांटती होगी। कैसी स्थिति? तो उस राजा को राज्य की समस्याओं के समाधान को टाइम कहां था? मेरे राज्य में क्या हो रहा है इसको देखने की फुर्सत कहां थी? उसी समय भगवान ने निर्णय किया, एक पत्नी के साथ ही विवाह करूंगा, एक बात। और दूसरे, वो जानते थे प्रभु कि राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होता है, मेरा ही राज तिलक होगा, ये तय था। भगवान जानते थे, लेकिन भगवान ने सोच लिया कि राज गद्दी पर बैठकर पूरे राज्य का मैं पैदल भ्रमण करूंगा और मेरे राज्य की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन प्राथमिकताएं हैं, इनका पूरा अध्ययन करके तब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। इसलिए भगवान ने 14 वर्ष पैदल परिक्रमा की है पूरे राज्य के पहले, और एक पत्नी के साथ विवाह किया। भगवान ने तब प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की, मैं जा सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। दशरथ जी धर्मात्मा कहे जाते, एक साधु को दरबार में सुरक्षा के लिए रोना पड़ रहा है। भगवान कहते हैं नहीं, राजा का कर्तव्य है एक एक द्वार जाए, एक एक कुटिया जाए और उनको निर्भय करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। पहले तो ची चपट किया, लेकिन जानते हैं विश्वामित्र जी शाप भी पहले दे चुके थे, तो वशिष्ठ का राजन दे दो। और हमारे देश में गुरुओं की बात का इतना वजन होता था कि गुरु ने जो कह दिया वो राजा को करना पड़ता था। आज राजा जो कहता है गुरुओं को वो नाक रगड़ के करना पड़ रहा है। गुरुओं की महिमा ही समाप्त हो गई लगभग। एकदम सत्ता के प्रति इतने इतने चापलूसी के शब्द आ गए, और इसलिए इससे तेज भंग होता है साधु का। साधु का अर्थ उद्दंड भाषा नहीं है, अहंकार की भाषा नहीं है, लेकिन साधु का एक स्वाभिमान होता है। राज सत्ता को साधु के चरणों में बैठकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। आज तो हर साधु लोकसभा में जाने के लिए परेशान है, राज्यसभा में जाने के लिए परेशान है, विधायक बनने को परेशान। साधु अपने आसन पर ही पूछ सकता है, बाकी जगह तो ठोकर खानी पड़ती है, उसको ठोकर लगती है, अपमान होता है। दोनों पुत्र को राम और लक्ष्मण को दे दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दो, यहां से लेकर चले। बक्सर की घटना है ये। विश्वामित्र जी का आश्रम बक्सर में था। ताड़का का वध किया, सुबाहु को मारा, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया भगवान ने कि इससे लीला में आगे काम लेना है, सीता जी का हरण इसके द्वारा होना है। रात्रि को विश्राम हुआ तो चरण दबा रहे थे। यहां मैं एक निवेदन भी करूंगा, माता पिता के, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ी देर माता पिता के पास जरूर बैठा करिए। और माता पिता दोनों में से निर्णय करना है तो अम्मा के पास बैठिए थोड़ी देर, और बैठकर उसके धीरे धीरे पैर दबाइए। 60-65 साल की आयु के बाद पिंडलियों में हड़कल होने लगती है, और जब कोई प्यार से पैर दबाता है बूढ़ी माँ की, तो उसके अंदर से आशीर्वाद अपने आप निकल कर आते। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। भिखारी को कुछ नहीं मिलता, आशीर्वाद बटोरे जाते हैं, माँ के और पिता के, गुरु के चरणों से निकलते। तो जरूर माता पिता की, और अगर अपने गुरुदेव 70 वर्ष के ऊपर हैं और आपको समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो चरण सेवा कर लेनी चाहिए, आशीर्वाद आता है। तो चरण दबा रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने जनकपुर की चर्चा कही। राघव, तुम अधूरे यज्ञ पूरे करने आए हो, मेरा यज्ञ तो पूरा कर दिया, एक राजा का यज्ञ अभी अधूरा पड़ा है, उसको भी पूरा करते चलो। बोले गुरुजी कौन सा? बोले धनुष यज्ञ।
और धनुष्य के नाम सुनते ही भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगे। और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित हो उठते हैं। भगवान ने कहा, गुरु जी क्वार का महीना है, बड़ी तेज धूप लगती है, क्वार की घटना है, तो ऐसा करें, आधी रात तो बीते ही गई, अब उठे, अब क्या करेंगे, सो के ठंड ठंड में निकल लेते हैं, नहीं तो धूप बहुत तेज होती है। भक्ति को, भक्त से मिलने के लिए भगवान कितने लालायित हो जाते हैं। और यहाँ से विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में राम और लक्ष्मण कई साधुओं के साथ जनकपुर की पावन यात्रा के लिए कदम बढ़ाते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, एक बार गाइए। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। गाइए। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, ले पकड़ो, सबको ले आती है। चले मुनि वर के साथ, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हाँ, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। हाँ, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। हाँ, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ, हर्षि चले मुनि वर के साथ, हर्षि चले मुनि वर के साथ। गुरुदेव के पावन सानिध्य में भक्ति के नगर की पावन यात्रा का शुभारंभ। और बंधु और बहनों, भजन कहिए, भक्ति कहिए, ये मनमुखी नहीं चाहिए, गुरुमुखी चाहिए। गुरु के सानिध्य से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के निर्देश से, गुरु के संकेत से, गुरु की आज्ञा से ही भजन में प्रवेश करना चाहिए। लोग कहते हैं जब भजन से भगवान मिल सकते हैं तो बीच में दलाल करने की क्या आवश्यकता है, ये दलालों की क्या, ऐसा कई लोग पढ़े लिखे बोल देते हैं। गुरु दलाल नहीं होते बंधुओं, गुरु दयालु होते हैं। जो हमारी समझ में नहीं आता उसे समझा देते हैं, जिसको हम नहीं जान पाते उसको जना देते हैं, जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां हमको पहुंचा देते हैं। और बिना गुरु के तो बेड़ा पार नहीं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई,
विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। आजी जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। भजन गुरुमुखी चाहिए। मैं साधारण भाषा में बोलूंगा। पेट भरने की शिक्षा लेने के लिए भी 12-14 साल किसी गुरु के चरणों में बैठना पड़ता है। डिग्री मिलती है पेट भरने के लिए, तब सर्विस मिलती है कि कौन सी डिग्री आपके पास है, और सर्विस पेट भरने के लिए ही की जाती है। जब पेट भरने की शिक्षा बिना गुरु के नहीं प्राप्त होती तो परमात्मा का भरना क्या बातों से हो जाएगा? परमात्मा भी बिना गुरु के भरेगा नहीं हमारे जीवन। भगवान तो सबको मिले हुए हैं, आखिर हमारे अंदर श्वास कौन ले रहा है? हमारी आंखों से देख कौन रहा है? हमारे कानों से सुन कौन रहा है? हमारी नासिका से सूंघ कौन रहा है? हमारे हाथों से कर कौन रहा है? हमारे पैरों में चल कौन रहा है? भगवान ही तो राम निकलते ही शब हो जाता है, फिर कोई छूना पसंद नहीं करता। 1000 डॉक्टर भी हिला नहीं सकते इंजेक्शन लगाकर। तो गुरु के बिना तो भजन भक्ति भगवान का साक्षात्कार संभव ही नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। और ये भी तय है कि भजन से ही मिलेगा, लेकिन भजन मनमुखी नहीं चाहिए। केवल पुस्तक पढ़कर आपको ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगी, मान लिया, लेकिन पेट भरने के लिए डिग्री तो किसी न किसी विद्यालय से ही लेनी पड़ेगी, मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से ही डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसे ही बंधु भजन है। कई लोग कहते हैं गुरु तो करना चाहते हैं, गुरु को कहाँ खोजें? गुरु खोजे नहीं जाते, गुरु का दर्शन किया जाता है। जैसे कन्या के लिए वर नहीं खोजा जाता, ऐसे ही आत्मा के लिए गुरु नहीं खोजा जाता, ये समझ लीजिए। यहाँ बूढ़ी माताएं मेरी बात से सहमत हो जाएंगी। पिताजी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लड़का देखने। बूढ़ी अम्मा क्या कहती है? अरे काय गुपाएं तोड़ रहे हो, जहां लिखी होगी अपने आप है जाएगी। और ईश्वर के यहां से तय होता है। कन्या का वर भी ईश्वर के यहां से तय होता है, और जीव का गुरु भी ईश्वर के यहां से तय होता है। वही निश्चित करता है। जिसके पास बैठकर मन शांत हो जाए, जिसके पास बैठकर मन के दुर्विचार नष्ट हो जाए, जिसके पास बैठकर शुभ करने की इच्छा जगने लग जाए, जिसके पास बैठकर रोने का मन करने लग जाए, जिसके पास से उठकर जाने का मन न करे, जिसकी याद सताने लग जाए, वो समझ लो यही मेरे गुरु हैं। फिर उनकी पढ़ाई मत देखो, उनकी योग्यता मत देखो, उनका बड़ा आश्रम मत देखो। जहां ये घटना होती है उन्हीं के चरणों में सिर रख दीजिए। गुरुदेव मुझे भी मार्ग दे दीजिए, मुझे भी मंत्र दे। गुरुमुखी मंत्र चाहिए, मनमुखी मंत्र नहीं चाहिए। मंत्र पुस्तकों में लिखे हैं, कल्याण नहीं होगा, वो किसी गुरु के मुख से आना चाहिए। सारी की सारी परिभाषाएं पुस्तकों में लिखी है वो, लेकिन वो अध्यापक के मुख से जब पढ़ाई जाती है तब डिग्री मिलती है। तो पेट भरने की शिक्षा अगर बिना गुरु के नहीं मिलती तो परमात्मा बातों से नहीं भरेगा। साक्षात तीर्थ होते गुरु के चरण, जहां बैठते मन में पवित्रता आने लग जाए, जहां भीतर भीतर मन में अपने दुर्गुण छोड़ने की इच्छा होने लग जाए। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया, एक बार गा ली। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मातु पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मातु पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, अरे दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। शरण में आए दीन जनों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। शरण में आए दीन जनों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महादानी। सब बजाइए, हरि बोल। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी। सदा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। हे महादानी हे महाज्ञानी, सदा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दोनों हाथ उठाकर अपने अपने गुरुदेव को नमन करिए। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि चूंकि मैं जगत गुरु होने के बाद भी मनुष्य बनकर आया हूं, इसलिए मनुष्य के नाते से मनुष्य रूप में गुरु के चरणों में बैठना आवश्यक है, जहां सिर झुक जाए।